दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग जो है ट्रांसलेशन का अध्ययन कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन में जितने भी टेंसेज है, सबसे पहले टेंसेज का अध्ययन करेंगे। और टेंसेज में मैं आपको बहुत सारे टेंस पहले बता चुका हूं। और जो भी टेंस की वीडियो आपके लिए चाहिए या तो मैं बना चुका हूं, और अगर नहीं बना चुका हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। वो वीडियो मैं बना दूंगा। और मेरी जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर में जाके आप हमारे सारे ट्रांसलेशन और ग्रामर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम जिस टेंस का अध्ययन करने वाले हैं वो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसके लिए सबसे पहले जो इसकी पहचान है वो हमें देखनी है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने अगर कोई हिंदी सेंटेंस आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे लास्ट में क्या आया है। तो सबसे लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं अगर आया है तो इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने की संभावना है। हालांकि ये पूरी तरीके से निश्चित नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि यही पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो एग्जैक्ट पहचान है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो आया ही होगा, साथ में टाइम भी दिया होगा। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आया होगा और प्लस टाइम दिया होगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिए, खेल रहे हैं ये तो पहचान हो गई, लेकिन साथ में टाइम भी दिया है 2 घंटे से। तो देखिए, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अगर ये 2 घंटे से नहीं होता इसमें, यानी अगर इतना शब्द नहीं होता, ये होता कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। तो ये डिफरेंस आप लोग लेकर चलेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगा सकें कि जो दिया हुआ टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ये चीज जो है आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो देखिएगा, इसे जो बनाने का जो नियम है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो भी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है वो लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम से पहले, यानी जो भी टाइम दिया है उससे पहले सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। अब आपको यहाँ पर भी डिसाइड करना है कि आप सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो इसमें भी आप कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बहुत आसान सी चीज है कि सिंस और फॉर में जो डिफरेंस है वो देखिए ये है कि अगर समय गिनती के रूप में दिया हुआ है तो आप फॉर लगा देंगे, और समय अगर नाम के रूप में दिया हुआ है तो सिंस लगा देंगे। इसका देखिए, अभी मैं जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया है इसी को मैं बना के दिखाता हूँ। बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश हो जाएगी द चिल्ड्रन। अब देखिए, चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे। द चिल्ड्रन हैव बीन, खेल रहे हैं, खेलने की इंग्लिश हो जाएगी प्ले, हैव बीन प्ले। अब चूंकि इसमें आईएनजी लगाना है, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमें सिंस लगाना है, फॉर लगाना है, क्योंकि अब केवल टाइम बचा 2 घंटे से। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि समय अगर गिनती के रूप में दिया है तो उससे पहले फॉर लगा देंगे। तो यहाँ पे समय गिनती के रूप में दिया है, समय की मात्रा दे रखी है 2 घंटे से, ठीक है, तो 2 घंटे से दिया है तो हमें फॉर लगाना है। तो ये हम लगा देंगे फॉर 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 आवर्स। अच्छा देखिएगा, अगर ये मैंने फॉर लगाया है क्योंकि 2 घंटे से दिया, अगर समय नाम के रूप में दिया होता, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है समय का वो अगर हमें पता होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर होता 2 बजे से, यहाँ पे 2 घंटे है, अगर होता 2 बजे से तो हम लगाते सिंस। ठीक है, तो इसी सेंटेंस के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं कि बच्चे 2 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल सेंटेंस वैसे ही बनेगा, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग
इन द फील्ड। अब चूंकि 2 बजे से है तो यहाँ पे समय का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, या कह सकते हैं कि समय नाम के रूप में दिया है, तो हम सिंस लगा देंगे। तो सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, तो ये इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आप जानते हैं जिसमें नहीं लगा होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें नहीं लगा होता तो उसकी इंग्लिश नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट कहाँ पे लगाएंगे ये हमें ध्यान रखना है। नॉट के प्लेसमेंट में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है हैज, हैव और बीन, तो इसके आगे नॉट लगाएं या बीच में लगाएं या पहले लगाएं, ये डाउट और कंफ्यूजन जो है बच्चों के लिए रहता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। हैज या हैव लगाना है और उस बीन लगाना, उसके बीच में नॉट लगाना। तो देखिए हैज हैव के और बीन के बीच में नॉट आया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है, यही आपको ध्यान रखना है। बाकी और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका देखिए कोई नेगेटिव सेंटेंस मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए है कि तुम्हारा भाई पिछले महीने से, पिछली साल से लिखते हैं, पिछली साल से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें पहचान करनी होती है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में रहा है इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें देखना है। तो कॉन्टिन्यूअस तो कंफर्म हो गया, लेकिन पिछली साल से यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और काम नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव है, तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हम लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हम लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब चूंकि ये योर ब्रदर जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज लगाएंगे, तो हैज। अब हैज के बाद बीन, नॉट लगाना है क्योंकि नहीं लगा है। हैज नॉट बी, हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो काम करने की होती है वर्क, वर्क में आईएनजी लगा देंगे। हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस। अब देखिए टाइम दे रखा है पिछली साल से, तो देखिए यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है, समय के नाम के रूप में दे रखा है। तो या हम कहें कि स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है पिछली साल से, तो इसमें लगाना है सिंस, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। इसके बाद में आगे देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं और मैं वीडियो में बता चुका हूं, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है वो वाली वीडियो मैंने पढ़ाई थी, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, एक क्वेश्चन टाइप और एक WH टाइप। ये मैं बार बार बताता चला रहा हूं, मैंने जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं उन सभी में मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। यस नो टाइप सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसकी पहचान होती है। बड़ी सीधी सी पहचान है कि जो यस नो टाइप सेंटेंस है ये क्या शब्द से शुरू होते हैं, और जो WH टाइप सेंटेंस है इनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, और क्वेश्चन वर्ड होगा और इसका आंसर जो है वो हमें पूरा देना पड़ेगा। यस नो टाइप सेंटेंस में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें केवल यस या नो में देना है, ये मैं बार बार बता चुका हूं। और अगर डिटेल में देखना है तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिएगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हैज या हैव सबसे पहले आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई और उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बीन पहले नहीं रखना, बीन सब्जेक्ट के बाद में रखना। पहले हैज या हैव रखना, फिर सब्जेक्ट रखना, फिर बीन रखना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा के रखना है,
फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी हो वो रखना है, फिर आगे जैसा कि पहले है तो वैसे ही सिंस फॉर लगा के टाइम लगाना है। तो इसका देखिए कोई सेंटेंस मान लीजिए, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या यह बच्चा सुबह से धूप में खेल रहा है। तो देखिए चूंकि इसमें क्या शब्द जो है बिल्कुल शुरू में आ गया, तो ये यस नो टाइप सेंटेंस हो गया। क्या यह बच्चा सुबह से धूप में खेल रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले हम हैज या हैव लगा देंगे। अब चूंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यह बच्चा, बच्चा सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगाएंगे। हैज यह बच्चा यानी दिस चाइल्ड, हैज दिस चाइल्ड। अब इसके तुरंत बाद बीन लगाना है। हैज दिस चाइल्ड बीन प्लेइंग, कहाँ खेल रहा, धूप में, इन द सन, इन द सन, धूप में सन लगा सकते हैं या सनशाइन लगा सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद में सुबह से, तो जैसा कि ये समय का नाम दिया हुआ है, नाम से शुरू हो रहा है तो इसलिए सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग। अगर टाइम की मात्रा दी होती जैसे होता 1 घंटे से या 2 घंटे से, तो हम फॉर लगाते, फॉर 1 आवर या फॉर 2 आवर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होते हैं, तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में केवल जो क्वेश्चन वर्ड है ये पहले आ जाता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है सेम ऐसे ही रहता है, यानी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन इससे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो इसका मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए है कि किसान 2 घंटे से खेत में क्या कर रहा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, ये वाक्य के बीच में आ गया है, तो इसकी हमें इंग्लिश लगानी पड़ेगी जो कि व्हाट होती है। तो हम व्हाट लगा के बाकी जो भी स्ट्रक्चर है वो हम बिल्कुल ऐसे ही रख देंगे। तो किसान 2 घंटे से खेत में क्या कर रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट। अब चूंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो है किसान, तो किसान चूंकि सिंगुलर है तो व्हाट हैज। अब इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे द फार्मर बीन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन है, बीन लगा दिया। फिर वर्ब है क्या कर रहा है, तो डू, वर्ब है डू, डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। अब कब से, 2 घंटे से। अब चूंकि यहाँ पे समय की मात्रा दे रखी है तो समय गिनती के रूप में दे रखा है, तो इसलिए फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 आवर्स डूइंग इन द फील्ड, पहले इन द फील्ड लगा देंगे, फिर फॉर 2 आवर्स डूइंग इन द डूइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में मैं इसे आगे का बताने वाला हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं आपके लिए एक और टेंस बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिल्कुल इसी तरह का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, बिल्कुल
सारे रूल ऐसे ही लगेंगे, सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे ही होगा। बस आपको बिल्कुल एक बहुत ही स्लाइड चेंज कर देना है इसमें। और वो स्लाइड चेंज क्या होगा, एक तो इसकी जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं की जगह पे था आ जाएगा, यानी जो है इसकी जगह पे था आ जाएगा, यानी हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहा, और मतलब रहा हूं तो रहा था हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो जाएगी। और इसमें जो हैज और हैव जो होता है, इसकी जगह पे आपको हैड का इस्तेमाल कर देना है, बस इतना चेंज होगा। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना अगर आप लोग समझ सकते हैं तो इसी में आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे, है की जगह पे हो जाएगा थे। ठीक है, बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द चिल्ड्रन हैड बीन, ये जो हैड लगाया है इसकी जगह पे आ जाएगा हैड बीन। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। जैसे मान लीजिए बच्चे 2 बजे से मैदान में खेल रहे थे, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। जैसे मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी ऐड आ जाएगा, तुम्हारा भाई पिछली साल से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा था, तो उसका हो जाएगा योर ब्रदर हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप लोग इसे कर सकते हैं, हैज और हैव की जगह पे केवल हैड का इस्तेमाल करना है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना है।